नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JCERT मैथ का। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्लास 8 का प्रश्नावली चैप्टर नंबर जो प्रश्नावली 15.1 15 का है, घन और घनाभ का। इस चैप्टर में हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में एकदम पूछा ही जाता है। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, कुछ महीने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लिख दिए हैं 15.1 एक्सरसाइज 15.1 का। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख दिए है ना। ये फार्मूला आप लोग के एग्जाम में यहाँ में से एक फार्मूला लिखे 5 और 3 8 और 3 11, ये 12 फार्मूला में यहाँ से एक फिक्स पूछेगा। अब इसमें से याद रखिएगा, ये बेलन वाला में से 3 बार रखिए, 1 गो 2 गो 3 गो, और यहाँ से आप रख लीजिए घनाभ वाला में, यहाँ 1 गो यहाँ 2 गो, और इसमें 1 गो 2 गो, यानी 3 2 5 2 7, यहाँ में से एक फार्मूला फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले आप फार्मूला को याद कर लीजिए, ताकि आपको प्रश्नावली 15.1 को जितना भी क्वेश्चन है आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। अगर आप फार्मूला को याद नहीं रखते हैं तो बनाने में आपको बहुत ही कठिन होगा, आप सकिएगा नहीं, क्योंकि कहीं भी जाने का रास्ता आपको पता नहीं तो उस मंजिल पर आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जिस मंजिल पर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो सबसे पहले ये फार्मूला को याद रखिए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ए को हम l भी लिखते कभी कभी, तो 4l² भी हो जाता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण बोलिए 6a² या 6l² बोलिए। घन का आयतन a³ बोलिए या l³, l या a दोनों एक ही होता है। घन का उदाहरण आप समझ सकते हैं, जो पासा जो होता है, लुड्डू गुटी जो हम लोग खेलते हैं उसमें, उसी को बोलते हैं घन का एग्जाम्पल। ये देखिए घनाभ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो 2 × l + b × h, इसका पार्श्व होता है। पार्श्व कहने का मतलब किसी भी घनाभ के चारों ओर, अगर आप गुड़ रखने वाला टीना देखे होंगे तो टीना के चारों तरफ वाला, ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाला पेंदी छोड़ दीजिए, तो बाकी जो चारों तरफ बचता है ना, उसी को बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं। तो 2 × l + b × h होता है घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण 2 × lb + bh + hL, इसका फॉर्मूला होता है। घनाभ का एग्जाम्पल आप ईंट भी समझ सकते हैं, है कि नहीं। आप क्या बोले वो बोला अभी, टीन का डब्बा समझ सकते हैं। घनाभ का आयतन l × b × h, ये होता है घनाभ का आयतन, याद रखिएगा। घनाभ का विकर्ण ये तो पूछता नहीं है, इसे लिख दिए हैं √l² + b² + h²। अब चलते हैं बेलन के बारे में। एक डब्बा देखते हैं, बोतल देखते हैं। बोतल एक बेलन के आकार का होता है, सिंपली आकार। जैसे ये पाइप देखें ना, ये पाइप भी बेलन के आकार की होता है, ये पाइप ध्यान से देखिए। तो बेलन का वक्र कहने का साइड का सेंस मतलब होता है उसके चारों तरफ, उसका ऊपर और नीचे हम नहीं लेंगे, नहीं केवल चारों तरफ लेंगे। तो 2πRh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h। ये बेलन का आयतन πr²h, ये याद होगा। इसमें व्यास बराबर आपको याद होगा दो गुना त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, ये तो फॉर्मूला होगा। अब चलिए, अब हम लोग प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए जो मटेरियल तैयार किया जाए बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर उतार लिए, कहे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने के लिए कहा गया। हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दिए हैं। तो इसी के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले पीछे जो आपको फार्मूला बताएं, फार्मूला आप याद कर लीजिए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पहला निकालना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 को निकालने के लिए आपको कहा गया। तो सबसे पहले पार्श्व निकालेंगे। तो यहाँ हम सॉल्व करके लिखेंगे कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर सॉल्व कीजिए और लिखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपको क्या बताए थे, 2 × l + b × h, 2 × l + b × h। देखिए 2 का 2, लंबाई का मान दिया है 10, तो यहाँ पर 10 रखिए, प्लस चौड़ाई का मान दिया है 8, तो यहाँ 8 रखिए। b मतलब चौड़ाई होता है, और h मतलब ऊंचाई का मान दिया है 6, तो 6 रखिए, आराम से रखिए। देखिए 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 6 का 6। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, और फिर 18 का 18 और गुना 6 का 6, गुना कीजिए 18 दूना 36, और 36 6 कितना हो जाएगा 216, गुना कर लीजिएगा सेंटीमीटर², क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल गया, 216 सेंटीमीटर निकल गया, है कि नहीं। तो ये वाला आप लोग उतार लीजिएगा। अब चलिए इसमें हम लोग निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए दूसरा नंबर पर निकालते हैं, घनाभ का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था, आप लोग याद होगा, क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का संपूर्ण होता है। आप आराम से देख देख के मान रखिए। 2 का 2 रखेंगे, L का मान था 10 तो यहाँ पर 10 रखेंगे, LB के बीच में से कुछ नहीं तो गुना, B का मान 8 तो यहाँ पर 8 रखेंगे प्लस, फिर यहाँ 8 का 8, H का मान है 6 प्लस, फिर 6 का 6 और L का मान है मेरा 10। यानी आराम से आप मान बैठाइए। 2 का 2 अंदर पहले काम कर दीजिए, पहले गुना काम करेंगे। 8 × 10 = 80 प्लस 8 × 6 = 48 फिर प्लस 6 × 10 = 60। अब आराम से तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए 80 और 60 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से जोड़िए। 8 से 14 140, 140 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 188। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो 2 × 8 = 16 के 6, 2 × 8 = 16 और 1 17, 2 × 1 = 2 और 1 3, यानी 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी आपका क्या हो गया आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर कहा गया था, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम निकाल दिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है, इसे निकाल दिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है, इसे हम ये निकाल दिए। तो बी नंबर का भी ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग बनाते हैं ये क्वेश्चन। आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आप बी नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर का अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। 1 नंबर आपको ए नंबर कंप्लीट किए, अब हम लोग बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में कहा है लंबाई का मान दिया है 2.5, चौड़ाई का मान दिया है 1.5 मीटर और ऊंचाई का मान दिया है 3 मीटर। इसमें से वही निकालना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉल्व कीजिए 1 नंबर का ए नंबर है ना। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला याद होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए 2 × L प्लस B × H। ये फार्मूला होता है। फार्मूले के हिसाब से आप मान बैठाइए। 2 का 2, L मतलब लंबाई का मान दिया 2.5 दिया है, प्लस B का मतलब चौड़ाई का मान दिया 1.5 दिया है, गुना H का मान दिया है 3 यानी ऊंचाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2.5 और 1.5 को जोड़िए। देखिए 2.5 और पॉइंट की सुविधा में हम क्या देंगे पॉइंट, इसको जोड़िए। 5 5 10 के 0, 2 3 आ रहे कितना हो जाएगा 4, यानी 4.0। और पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है, यहाँ केवल क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और गुना 3 का 3। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है गुना। 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हो जाएगा 24। ये मीटर है तो आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा आंसर है ना। केवल आपको फार्मूला बैठाना है, फार्मूले के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा हम कहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। संपूर्ण बोलिए या कुल बोलिए, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फार्मूला होता है। तो 2 का 2 रखिए। L मतलब होता है लंबाई का मान दिया है 2.5 गुना B मतलब चौड़ाई, इसका दिया है 1.5 प्लस B का मान फिर दिया है 1.5 गुना ऊंचाई का मान दिया है 3। फिर यहाँ देंगे हम प्लस का चिन्ह देंगे, फिर ऊंचाई का मान मेरा 3 और L मतलब लंबाई मतलब क्या हो जाएगा 2.5। आराम से इसको हम गुना करते हैं। 25 और 15 गुना कीजिए। 15 × 5 = 75 के 5। आराम से इधर आप गुना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 गुना 1.5, 2.5 गुना 1.5। 5 × 5 = 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 पंजम 5 और 1 2 2, 5 का 5, 5 2 7 और 2 और 1 3। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव वाला आपको गुना सिखाए थे। तो 2 अंक के बाद यहाँ हो जाएगा 3.75। तो लिख सकते हैं 3.75 प्लस 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 और यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट देंगे। 25 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 75 और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक अंक के बाद देंगे, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आप करना कुछ नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ये पहले एक अंक के बाद पॉइंट क्या है तो सबसे पहले इसको जोड़िए। 5 5 10, 10 और 5 15। आपको इधर आराम से हम जोड़ के दिखाते हैं। 3.75 है ना। पॉइंट की सीधा में पॉइंट रखिए, इसके बाद 45 है तो 5 को आगे रखिए और 3 को नीचे है ना पीछे रखिए। 3 नहीं 4 होगा। अब इसमें देखिए इसको भी पॉइंट के सीधे हम पॉइंट रखेंगे और 5 को दायां लिखेंगे और 7 को पीछे लिखेंगे। आराम से जोड़िए। ये 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12 5, 17 के 7 हाथ में 1, 4 3 7 7 14 आ रहे कितना हो जाएगा 15, यानी 15.75 आ गया।
15.75 अब इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। 2 पचन 20, मतलब इसको 2 से गुना कीजिए क्योंकि इसके बाहर में कितना है 2 है, तो 2 से गुना कीजिए। 2 पचे 10 के 0, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पचे 10 और 1 11, 2 के 2 और 1 3, यानी 31.50 31.50। अब ये मीटर था तो मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग पी देखें, है कि नहीं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा में इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया, सेम उसी का उल्टा है। उसमें घनाभ के बारे में पूछा गया था, इसमें घन के बारे में पूछा गया है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया, जिसकी भुजा आपको दिया गया है। सबसे पहले घन का आपको क्या निकालना, आप 1 नंबर का आपको सॉल्व करके आपको बताते हैं, उसके बाद आपको 2 नंबर आप खुद ब खुद कर सकते हैं, टेंशन नहीं। सबसे पहले लिखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्या है 4a², या आप 4l² भी बोल सकते हैं। देखिए तो 4 का 4 रखेंगे और यहाँ गुना देंगे। ए का मतलब भुजा होता है, और भुजा कितना दिया है 5, तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। 4 का 4, 5 का स्क्वायर के कितना आ जाएगा 25, और 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब घन का संपूर्ण निकाल देंगे, है कि नहीं, तो ये आपका आंसर निकल गया। अब दूसरा हम निकाल देते हैं इसी में, क्या कि दोनों निकालने के लिए कहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² या 6l² होता है, ठीक है। 6 का 6 गुना a², a का मान दिया है 5, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे। अब चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ये केवल 2 नंबर का ए नंबर हो गया। इसी प्रकार से 2 नंबर का बी नंबर बनेगा, 2 नंबर सी नंबर बनेगा, और 2 नंबर डी नंबर बनेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, बी नंबर तक आपको बताएंगे, या पॉइंट वाला एक बता देते हैं। पॉइंट वाला बताने के बाद बी नंबर और सी नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना। बी नंबर और सी नंबर बहुत ही ईजी है, आपको बताएं। देखिए आपको हम डी नंबर का सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4a²। 4 का 4, ए मतलब होता है भुजा, और भुजा का मान कितना दिया 1.2 मीटर स्क्वायर है, तो इस पर हम क्या देंगे स्क्वायर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ 4 का 4 लिखेंगे, 1.2 को इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसके पावर में कितना है 2, 1.2 गुने 1.2 क्योंकि इसके पावर में 2 है। अब इसको गुना करेंगे तो 1.2 गुना 1.2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और कितना हो जाएगा 2 का 2, 1 2 जा 2, 1 का 1, 4 का 4, 2 4 1, और एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, यानी इंग्लिश पढ़ा नहीं है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 इस तरह पढ़ रहे हैं, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो कितना है 1.44, यहाँ लिख सकते हैं 1.44 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी नहीं, यहाँ 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ पर गुना करने पर कितना आया था 1.44। अब इसको गुना कीजिए, 4 चौके 16, यानी 4 से गुना है तो इसको गुना कीजिए, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 और 1 17, 4 के 4 और 1 5, यानी कितना निकलेगा 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप गुना करने का काम आप साइड में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, यानी एक अंक के बाद पॉइंट है तो गुना करेंगे तो डबल अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। अब इसमें निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख सकते हैं यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब याद कीजिए घन का संपूर्ण क्या होता है 6a², तो 6 का 6, a का मान कितना है 1.2 का होल स्क्वायर करेंगे, और याद कीजिए अभी हम 1.2 का होल स्क्वायर कितना किए थे 1.44 अभी हम किए थे, यहाँ पर अभी गुना किए ना, है ना। इसको गुना कीजिए, 6 से गुना कर देंगे, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 और 2 26, और 6 एकम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इसमें 8.64 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 को बस इस प्रकार सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और एक क्वेश्चन नंबर अगली वीडियो हम 3 और 4 को लेकर आएंगे, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा फार्मूला रख लीजिएगा ताकि आपको बनाने में बहुत ही सहूलियत और आसानी होगा, नहीं तो बिना फार्मूले के बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्लास 8th 9th 10th मैथमेटिक्स, साइंस और अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई ईजिली से ईजिली भाषा में किया जाता है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।